हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर अभी स्कूल लेक्चरार की भर्ती आई हुई है, विज्ञप्ति आई हुई है, उसका सिलेबस जारी भी हो गया है। तो सिलेबस क्या है कि इंग्लिश में जारी हुआ है। तो कई कमेंट आए हुए थे कि सर इस इंग्लिश को ना वो इंग्लिश का जो सिलेबस है इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके बताइए, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आरपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, यानी पाठ्यक्रम स्कूल लेक्चरर का या व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम दिया गया है पेपर फर्स्ट का, उसका विस्तार पूर्वक मैं हिंदी में चर्चा करने वाला हूँ आपसे। इसके लिए आपको वीडियो संपूर्ण देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टाइम से हम या मेरी टीम आपके लिए लेक्चरर से संबंधित कुछ भी कोई भी टॉपिक ऐसा होगा तो मैं लाता रहूँगा। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पेपर कौन सा है। फर्स्ट पेपर है ये। फर्स्ट पेपर में सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ना है, राजस्थान का। अब मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आपको। भारत का इतिहास पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष चर्चा है ना, पर विशेष जोर। अब देखते हैं हम गुप्त एवं मुगल काल में साहित्य, कला एवं वास्तु कला का विकास। इसके बाद हम बात करते हैं अपन 1857 की क्रांति। अब मेन टॉपिक पढ़ने हैं अपन को, क्योंकि उसने बोल दिया राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास कंप्लीट नहीं पढ़ना है। अब राजस्थान के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, 1857 का संग्राम यानी 1857 की क्रांति पढ़नी है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से नेता पढ़ने हैं, बीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, और जो तीन नेता हैं लाल बाल पाल गरम दल के जो नेता हैं। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय एवं दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। ये तो आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये देखो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एवं बी आर अम्बेडकर। उसके बाद राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, कालीबंगा, गणेश्वर और बैराट। उसके बाद में नीचे देखो राजस्थान का इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। राजस्थान का जो इतिहास है वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक पढ़ना है। आगे बात करते हैं आपको, आगे बात देखो ये रहा, ये इंग्लिश में दे रखा है आपका गुर्जर प्रतिहार, चौहान और अजमेर। ये पढ़ने मेन पर्टिकुलर। उसके बाद में जो रिलेशन रही हैं आपके दिल्ली संतुलन और मेवाड़ के, रणथंभौर के, जालौर के, वो पढ़ने हैं आपको। मतलब दिल्ली से जालौर का क्या संबंध रहा था, मेवाड़ का क्या संबंध रहा दिल्ली से, रणथंभौर का क्या रहा था। उसके बाद में राजस्थान एंड मुगल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह और आमेर। जो आमेर के जो मानसिंह राजा मानसिंह था उसका क्या संबंध रहा था मुगलों से। उसके बाद में चंद्रसेन जो जोधपुर का चंद्रसेन था, राय सिंह बीकानेर का। उसके बाद में राय सिंह और मेवाड़ का। इनके बारे में पढ़ना आपको। इनका मतलब दिल्ली से क्या संबंध रहा, कोई भी प्रश्न पुटअप होगा तो दिल्ली को लेकर के होगा। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, यानी राजस्थान का 1857 क्रांति पढ़नी, जो कि मैं पहले ही बता दिया था। 1857 क्रांति इंडियन भी पढ़नी है आपको। और राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल और किसान आंदोलन। उसके बाद में आदिवासी आंदोलन, ये पढ़ना है आपको। राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। अब बात करते हैं नीचे धार्मिक और समाज और धर्म। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ, राजस्थान के संत संप्रदाय, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, चित्रकारी, विभिन्न विद्यालय, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, लोकगीत और नृत्य, भाषा, साहित्य। उसके बाद हम बात करते हैं इन जितने बार राजस्थान जीके के जो टॉपिक हैं इनके एमसीक्यू में टाइम से लाता रहूँगा। हमारे चैनल पर अधिकांशतः एमसीक्यू डाले जाते हैं। आप देखना चाहते हो तो अपनी तैयारी को देख सकते हो कि कितनी कैसी तैयारी चल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हम दूसरे भाग में देखो क्या है, मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी इसमें मैथ और रीजनिंग का है। मैथ रीजनिंग में देखो क्या रीजनिंग में क्या है, सादृश्य श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संचार यानी ब्लड। और उसके बाद में रिलेशन, वर्ड रिलेशन, तार्किक बैन आरेख, वर्णमाला परीक्षण।
उसके बाद संख्या रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, उसके बाद में अंकगणितीय तर्क, डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता, उसके बाद में क्यूब और पासा, सांख्यिकी। अब देखो माध्यमिक स्तर की जो मैं गणित आवेगी आपकी माध्यमिक स्तर की आवेगी, यानी 10वीं क्लास तक की मैथ आवेगी। कहाँ तक की आवेगी? 10वीं क्लास तक की। क्या क्या आएगा? आंकड़ों का संग्रहण, उसका आंकड़ों की प्रस्तुति, आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्य का। ये आपको 10वीं क्लास की गणित की बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद में माध्यमिक स्तर की ये आएगी गणित आपको, है ना, वो सांख्यिकी हो गई। उसके बाद में देखो क्या क्या आएगा? प्रायिकता, 10वीं क्लास में है प्रायिकता, परिमेय, प्राकृतिक जो संख्या है, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय। उसके बाद में वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्याओं पर संचालन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार, बहुपद के शून्यांक। 10वीं क्लास का पूरा दे रखा है इसमें, जो 10वीं क्लास की गणित है ना वो पूरी दे रखी है। बहुलक के शून्यक, गुणांक के बीच संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल की बीजगणितीय विधियाँ 10वीं क्लास में है अधिकांशतः। उसके बाद हम माप की बात करते हैं तो क्या है माप में? देखो क्या पूछ रहा है? घन घनाभ का सतहीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। लंब वृत्त बेलन जो भी है 10वीं क्लास में, गोला, शंकु, घन घनाभ बेलन का वृत्तीय, शंकु, इनका आयतन बताना। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन इनका, घन का, घनाभ का, गोला का, बेलन का, शंकु का। और उसके बाद में ये पूछ रहा है ठोस का एक दूसरे आकार के रूपांतरण जो भी है, जैसे शंकु को अपन बेलन में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या है। भाषा योग्यता, अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं? सामान्य हिंदी, देखो सामान्य हिंदी में आपका अनेकार्थक शब्द, विलोम भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद में अंग्रेजी की पारिभाषिक, यानी 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की एक हिंदी ग्रामर की बुक है, उसकी लास्ट पेज में देखोगे ना तो ये शब्द आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के शब्द हैं वो सब, उनका हिंदी उच्चारण मिल जाएगा आपको। तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन पुट अप होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, इतनी है आपकी हिंदी, ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश ये रहा देखो, इंग्लिश में सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? टेंस पूछेगा, एक तो सीक्वेंस पूछेगा उनका टेंसों का। उसके बाद में एक्टिव वॉइस पूछेगा, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, और आर्टिकल और डिटरमाइनर पूछेगा। और उसके बाद में क्या पूछेगा? प्रपोजिशन, यूज ऑफ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन हो गया आपके। उसके बाद में करेक्ट ऑफ सेंटेंस इंक्लूड सब्जेक्ट वर्ब पूछेगा इसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री और एडजेक्टिव कंजक्शन। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में एकाधिक एवं तकनीकी शब्दों की शब्दावली, हिंदी संस्करण, वही मैं बता रहा था। उसके बाद में एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा। और ये देखो उपसर्ग और प्रत्यय, ये पूछेगा उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है नए शब्दों में। अगला है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या क्या पूछेगा? वो समसामयिक है ना। भारत एवं राजस्थान की जनगणना 2011 है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत के विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, भारत में नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, उनकी संभावना, राजस्थान की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजनाओं से संबंधित, महामारी एवं उनका प्रबंधन। ये देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। खेल से पूछेगा, खेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित, परमाणु ऊर्जा, ये देखो दिख रहा है ये आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। उसके बाद में बात करते हैं हम चौथे टॉपिक की। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सबका। उसके बाद में देखो सामान्य विज्ञान पूछेगा चौथे नंबर पर। विज्ञान में परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएँ यानी केमिस्ट्री पूछेगा। कार्बन एवं यौगिक बल, गति, ये हो गया आपका फिजिक्स पूछेगा इधर से। ऊर्जा, ऊतक। उसके बाद में ये आनुवांशिकता यानी बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं वो पूछेगा। जैव विविधता एवं सत्यता। अब ये हो गया आपका सामान्य विज्ञान। बहुत कम नाम आते टॉपिक हैं ये तो, 4-6 दिन के टॉपिक हैं। अगर पढ़ें तो आप पूरी जो सोशल साइंस को अगर एक बार पढ़ रखा होगा आपने तो 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अपन राजनीति के बारे में, यानी पॉलिटिकल के बारे में। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का संगठन, सिद्धांत एवं व्यवहार। भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव एवं आपातकालीन शक्तियाँ,
इनका 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में कैबिनेट, प्रधानमंत्री एवं उसकी शक्तियाँ, संसद अध्यक्ष और उनके कार्य, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर संगठन एवं शक्तियाँ, आयोग जो बोर्ड हैं और आयोग हैं उनके बारे में पूछेगा। अध्यक्ष पूछ सकता है, सदस्य पूछ सकता है उनके। उसके बाद हम बात करते हैं अपन राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या पूछेगा वो, तो स्थान देखो, विस्तार, एक तो स्थान विस्तार, आकार, माप, भौतिक विशेषता, जल निकासी एवं जलवायु, सांख्यिकी विशेषता, कृषि, पशुपालन और खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार। ये आपके राजस्थान का भूगोल हो गया। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं अपन 5वां टॉपिक है ये, 5वां टॉपिक। 5वें में क्या कर रहा है, शैक्षिक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पूछेगा। स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन वो आता है, वो पूछेगा। स्कूल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य यानी कितनी कौन सी योजना कब लागू हुई, क्या है स्कूल में, कैसे क्या पढ़ाया जाता है, इनके बारे में पूछेगा नॉर्मली है। उसके बाद हम बच्चों का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 RT 2009 के बारे में पूछेगा। RT 2009 के बारे में पूछेगा। कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मली इसमें कद 36 एक धारा हैं और 7 अध्याय हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, ये दिख ही रहा है आपको, ये देखो, राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन कार्य, और ये आपके पाठ्यक्रम पुस्तक देखो, ये पूछेगा आपका स्माइल है, राइज है, दीक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, और ये इनसे संबंधित अभियान है जो भी चले हैं, समग्र शिक्षा अभियान, ऐसे जो चला था उससे संबंधित पूछेगा, कब चला था, कहाँ चला था, कौन कौन क्या हुआ था इनमें। और जो RT के बारे में बता दिया, तो मैं RT संबंधित RT 2009 से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हम पेपर कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चनों में क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो देखो कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। स्कूल लेक्चरर के पद हेतु प्रतियोगी परीक्षाएं, अब देखो इसमें क्या होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने, अधिकतम 150 क्वेश्चन आएंगे। वही 5 गोला रहेंगे आपके, कितने गोला रहेंगे, 5 गोला रहेंगे। एक तो मतलब 5 में से कोई ना कोई भरना होगा। सेकंड बात मैं कर लेता हूँ आपसे कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 1/2 यानी आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सॉरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। यानी क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन। कितने नंबर होंगे, नंबर होंगे आपके 150। कितने नंबर, 150 नंबर के होंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूँ, तो 1/3। अब कह रहा है नंबर की 1/3 होगी, ये कितने की, नंबर की 1/3। नेगेटिव मार्किंग आपकी नंबर की 1/3 होगी, मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद में टाइम की बात कर लेते हैं, तो इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। कितने मिनट का, 90 मिनट का, और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। देखो अगला क्या है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगला इतना ही है जो भी था। बाकी मैं आपसे, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, जो भी मटेरियल मैंने इस चैनल पर डाला है, तो हमारे सक्सेस मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको लग रहा है कि सर इससे संबंधित कोई वीडियो बनाओ, तो मैं समय समय पर आपके अकॉर्डिंग में वीडियो बनाता रहूँगा। आप हमें बताते रहना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी वीडियो क्या बनानी है, किससे संबंधित, किससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी हो, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, आप मेरे को बता सकते हो। धन्यवाद साथियों।